गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एडजेक्टिव का अगला टॉपिक है जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका हिंदी है मात्रावाची या परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी हिंदी दो निकलती है, चाहे मात्रावाची बोलिए और चाहे परिमाणवाचक बोलिए, ये विशेषण है। तो इसमें आप देख लें मतलब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी आर वैल्यूम, ऐसा विशेषण जो मात्रा को दिखाए या आयतन। तो बात वही हुई है, आप लोग फिजिक्स में जानते होंगे कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो वही उसको चाहे आयतन बोलिए चाहे उसकी मात्रा बोलिएगा ना, दोनों बात एक ही होगी। तो आप एनी नाउन आर प्रोनाउन, तो दुनिया में सब चीज़ जिसका होता है वस्तु है, सबका नाम है, सभी नाउन है। जितना स्थान घेरेगी वह उसका आयतन कहलाएगा या उसकी मात्रा कहलाएगा। इस कारण इसी को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, इसी को मात्रावाची विशेषण कहा जाता है। हिंदी में भी दिया गया है ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण को दिखाता है, उसे हम लोग मात्रावाची विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पर मात्रा को देखना है कि जैसे ये किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का पार्ट है। मेनली आपको मुख्यतः बताया गया था, दो भागों में बांटा गया है एडजेक्टिव को, डी एंड आर में बांटा गया है। इसमें 5 पार्ट्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स था, ए, उसके बाद फिर था पी, उसके बाद फिर था पी, ए पी पी, उसके बाद आइए डैड, इसमें बचा हुआ था ना आइए डैड। तो आइए आप आइए डैड ट्रिक अच्छा बना था, तो आई यहाँ पर हो गया था, उसके बाद ए, यही का फुल फॉर्म मेरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाची विशेषण है। अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखेंगे क्या कह रहे हैं कि मात्रा को दिखाएगा और नाम इसका है रेस्ट्रिक्टिव। तो जैसे यहाँ पर देख लें इतने सारे हम सेंटेंस एक वाक्य में बनाए हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस एक वाक्य में बना हुआ है। कैसे आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देयर लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया इज, देयर इज है, उसके बाद पढ़ेंगे सम सिरप इन द ड्रम। ड्रम यहाँ पर ड्रम में जो बनाया जाता है गर्मी के मौसम में। पहले जब आप लोगों के समय में नहीं तो हम लोग के ज़माने में क्या था, जब बारात आती थी ना तो मीठा वाला सिस्टम नहीं था कि आजकल पैकिंग मीठा। उस समय क्या था, ड्रम सागर में यही शरबत चीनी घोल देते थे, नींबू डाल देते तो वही पिलाया जाता था बारातियों को। आज का सिस्टम क्या है, आज तो भाई मीठा वाला हो गया है, लेकिन गर्मी में मीठा से बेटर वही था, शरबत ही था मीठा से बेटर। नींबू डाल दिया जाता था, बर्फ ठंडा पानी, वही शरबत पीजिए खूब। तो ये सिरप है, सिरप का मतलब क्या होता है, शरबत। आप लोग इस शरबत गर्मी के महीने में जानते हैं। आग्रम है, सागर है। अब इसका देखिएगा कितना है, देयर इज सम का मतलब होता है कुछ शरबत है ड्रम में, ड्रम में कुछ शरबत है, इसका हो जाएगा। पढ़ लीजिए पूरा वाक्य हो जाएगा, देयर इज एनी सिरप इन द, और इसका बात होता है कि ये निगेटिव सेंस में यूज होता है। देयर इज नॉट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, निगेटिव वाक्य में होता है यूज एनी का। यहाँ पर अगर नॉट लगा लेंगे, देयर इज नॉट एनी सिरप इन द ड्रम, तो ड्रम में कोई भी शरबत नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ये निगेटिव है, देयर इज नो सिरप इन द ड्रम, देयर इज मोर आ लिटिल सिरप इन द ड्रम, there is more syrup in the drum, there is most syrup in the drum, there is enough या a lot of syrup in the drum, there is plenty of syrup in the drum। चाहे जितना वाक्य बोलेंगे आपका पूरा वाक्य बनता चला जाएगा। हम एक वाक्य अलग से सेपरेट करके बना ले रहे हैं, जिसमें से एक कंफ्यूजन वाला शब्द है जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वह शब्द है एनफ। एनफ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके मतलब कंडीशन क्या है कि जब एडजेक्टिव आएगा और एडवर्ब आएगा तो उसके बाद में लगता है और नाउन के पहले लगता है। तो जब एडजेक्टिव, तो इसका मतलब है नाउन के पहले लगता है और एडजेक्टिव के बाद में लगता है। तो इसका अगर हम, और ये मेरा क्या शरबत क्या है, शरबत मेरा क्या नाउन तो है ना, नाउन के पहले ही लगेगा, नाउन के पहले लगेगा और उसके बाद एडवर्ब के, और इसके बाद में लगता है। तो उसके बाद देख रहे हैं, इसका हम बना रहे हैं, देयर इज एनफ सिरप इन द ड्रम लगा दे, चाहे जो लगा दे, पॉट लगा दे। तो इनफ का हिंदी क्या होता है, पर्याप्त सिरप है या पर्याप्त शरबत है इन द ड्रम।
सागर में ड्रम में पर्याप्त सिरप है। इनफ का हो गया ऐसे जितने 8 सेंटेंस लिखा गया है सब के सब वाक्य बन जाएंगे और सभी के सभी जो हैं इस नाउन की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, एक निश्चित दशा में ला रहे हैं, एक निश्चित वॉल्यूम में कर रहे हैं, इसके आयतन को निश्चित कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम है, चूंकि इनके पापा का नाम जानते हैं क्या है, रेस्ट्रिक्टिव है, ये इनके सब पुत्र हैं। तो यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई, अभी आगे हम बताएंगे एनफ के बाद में कैसे लगता है, एडजेक्टिव के बाद में कैसे लगता है। और एग्जांपल लेना चाहते तो जैसे लगा लें, अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लें देर से, या अगर देखें आई हैव ईटेन, उसके बाद हो जाएगा सम फूड, मतलब है मैं थोड़ा सा खाना खाया हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा आई हैव ईटेन सम फूड। तो यहाँ पर फूड क्या है, नाउन है ना, नाउन है, तो नाउन की क्वांटिटी को मैं कह रहा कि थोड़ा सा खाना खाया हूँ, मतलब थोड़ा सा, तो ये इसकी मात्रा को सीमित कर दिया, फूड की मात्रा को क्या किया है, सीमित कर दिया है। तो जब सीमित कर दिया तो आयतन भी कम लेगा ना आयतन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है, जितना पढ़ेंगे सबकी मात्रा को सीमित कर देगा। और एग्जाम्पल चाहे इतना ले लें, नो, अब यहाँ पर देख लें सी हैज़ नो पेन, सी हैज़ नो पेन, अब पेन की मात्रा को सीमित कर रही है, तो उसके पास कोई कलम नहीं है, कोई कलम नहीं है। तो जितना आप चाहें, हम तो इतना लिखा दिए, जितना आप चाहें इसी की तरह से एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे अब हम आपको पढ़ाएंगे एनफ का एडजेक्टिव में यूज कैसे होगा, एडजेक्टिव के साथ में कैसे होगा। तो इतना सारा समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, एनफ का यूज देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अभी हम बताए थे कि एनफ का नाउन के पहले यूज होता है और एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक आपको ये याद करना है कि ए नाना आइए बाद में, ए नाना आइए बाद में, ए से आपको स्पेलिंग आप जब याद लिखेंगे अल्फाबेटिकली वर्णमाला के अनुसार से, इसका मीनिंग हो जाएगा ई हो जाएगा। और ई फार आपको निकाल लेना है एनफ, ई फार क्या निकाल लेना है, एनफ। और यन मतलब नाना का मतलब आप लोगों को यन लिखेंगे, नाना की स्पेलिंग बनाएंगे तो नाउन, तो इसका मतलब यहाँ पर नाउन हो गया है। तो ये ठीक बन गई है कि नाउन के पहले सदैव एनफ लगता है, ए नाना का मतलब नाउन के पहले सदैव एनफ लगता है। अब आगे हम चलेंगे, आइए से मतलब जब ए लगाएंगे, ए से एडजेक्टिव भी हो जाएगा और ए से एडवर्ब भी हो जाएगा। आइए बाद में की बात हो रही है, ए को इसकी बात हो रही है, आप बाद में आइएगा, इसका मतलब बाद में, इसका मतलब हो गया बाद में, एनफ बाद में आएगा। तो नाउन के पहले आएगा और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में एनफ शब्द आता है। आप देखिए, अगर वैसे मैं बता देता तो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बेसर हैं, तो बेसर में बार बार आप लोग भूल सकते हैं कि कैसे बोले थे क्या, कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में। तो आप ठीक याद रखेंगे, ए नाना, बस इतने से याद हो जाएगा। क्योंकि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उतना माइंड आप लगाएंगे कि मुझे कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे ये बाद में आएगा। यहाँ पर पहले का एग्जांपल दे दिया हूँ, नाउन के पहले। तो जैसे हम यहाँ पर लगा रहे कि मोहन इज एनफ माइंडेड, बुद्धिमान है। तो ये माइंडेड शब्द मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एग्जाम में आपके करेक्शन करने के लिए वाक्य आएगा, ये मेरा एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले एनफ लगा दिया है, इसका मतलब वाक्य मेरा क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि नाना आइए बाद में, एडजेक्टिव के बाद में एनफ लगता है और ये पहले लगा दिया है। तो आपको सुधारना कैसे है, इस वाले पार्ट को इतना पलटी कर देना है, माइंडेड है, उसके बाद क्या करना है, एनफ कर देना है, माइंडेड क्या कर देना है, एनफ। तो यहाँ पर देख लें, ये एडजेक्टिव का हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मोहन, वही निकलेगा, मोहन पर्याप्त रूप से या पर्याप्त बुद्धिमान है। इसका मतलब सब लोगों के समान जितनी बुद्धि है उतनी ही बुद्धि उसके पास भी है। किसके पास, मोहन के पास। यार मोहन पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है, पागल वगल नहीं है, वो पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है। तो अब यहाँ पर देखें, एक एडवर्ब का एग्जांपल ले लिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, सी स्पीक्स, उसके बाद
एनफ स्लोली, एनफ स्लोली। अब यहाँ पर देखिएगा एनफ स्लोली, पर्याप्त रूप से धीरे धीरे बोलती है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत टाइट होती है, बोलते हैं धीरे से लेकिन इतनी कड़वी आवाज़ होती है कि बहुत तेज सुनाई देता है। इसमें इसका बोल रहे हैं कि वह पर्याप्त रूप से धीरे धीरे बोलती है। तो अब यहाँ पर देखें, सामान्यतः 90% जिसके अंत में एलवाई लगा रहेगा उसको आप एडवर्ब मान लीजिएगा, लेकिन सिर्फ 90% बोल रहा हूँ। इसमें 10% एक्सेप्शन है कि जिसके अंत में एलवाई रहता है फिर भी वह एडवर्ब नहीं माना जाता, वह एडजेक्टिव माना जाता है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। जैसे यहाँ पर है लवली, है लवली माने होता है प्यारा, एलवाई लगा है ना, लेकिन यह एडवर्ब नहीं है। सामान्यतः लोग ये बता देते हैं जिसके अंत में एलवाई रहता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, एडवर्ब। लेकिन एलवाई रहेगा फिर भी वह एडवर्ब नहीं माना जाएगा। जैसे लवली का मतलब प्यारा होता है और ये हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। एक वाक्य एक शब्द और है डेडली, है डेडली माने होता है घातक, डेडली माने घातक। तो इसमें डेडली मतलब होता है घातक, घातक यहाँ पर देखें एलवाई लगा है लेकिन एडवर्ब नहीं बनेगा, ये भी एडजेक्टिव है। इसके बाद है देख लें लोनली, अकेला, एक होता है LONELY लोनली, ये भी एलवाई लगा है लेकिन एडवर्ब नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे मैं एक शब्दों का 8-10 शब्दों की ट्रिक बनाया हूँ, उसको अभी अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा कि जितने एलवाई से मतलब 90% आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब होगा। तो अब बात आती है, समझ रहे थे हम लोग एनफ को समझ रहे थे। तो देखिएगा एनफ, एनफ क्या है, एनफ के ये एडवर्ब है मेरा, एडवर्ब के पहले लगा हुआ है एनफ हो। तो अभी बताया था ए ना आइए बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में एनफ आना चाहिए। तो इसका भी मतलब ये वाक्य मेरा क्या है, गलत है ना। तो लेकिन अब आपको डाउट हो गया होगा कि हम कैसे पकड़ पाएंगे कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो आप लोगों की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने लगभग 7-8 शब्द ऐसे ही जो होते हैं, एक होता है मेरली होता है, ये भी यार मेरली एडजेक्टिव है। तो मैं आप लोगों को जितने एडजेक्टिव एलवाई वाले जितने एडजेक्टिव होते हैं सबको मैं लिखवा दूंगा। उसके बाद जितना भी एलवाई आएगा आप लोग सबको एडवर्ब मान लेना है। तो समझ में आ जाएगा ना, जितना एलवाई से एडजेक्टिव बनता है उसको मैं लिखवा दूंगा, बाकी जितना बचा रहेगा सभी एलवाई को आप लोग क्या मान लेंगे, एडवर्ब मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सुधारना पड़ेगा, यहाँ पर स्लोली हो जाएगा, उसके बाद एनफ हो जाएगा, ये हो गया स्लोली एनफ। तो वह पर्याप्त रूप से धीरे धीरे बोलती है। स्त्रियों का मतलब ये कि उनका एक नेचुरल स्वभाव होना चाहिए, उनको धीरे धीरे बोलना चाहिए। ये रही ट्रिक है, किसकी ट्रिक थी, एनफ को लेकर के ट्रिक था। और एग्जाम्पल और डिटेल में लेना है, सभी के एग्जाम्पल लेना है। तो एनफ का हो गया है पूर्ण रूप से, ट्रिक भी बता दिया, 3 एग्जाम्पल भी बता दिया। अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें डाउट रहने का मतलब एलवाई में हो सकता है, एडवर्ब वाले में, क्योंकि 8-10 शब्द हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, उसको बता दिया गया है। तो आगे अब अगला एग्जाम्पल ले लिया जाए एक एक करके, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए एनएफ शब्द का एग्जाम्पल हो गया था। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एक एक शब्द, जितना सारे शब्द लिखे गए थे सभी का एक एक एग्जाम्पल लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम पहले लिखे हैं ग्वाला आज थोड़ा दूध दिया है। तो थोड़ा दूध है, यहाँ पर हिंदी में भी मैं बताया था कि दूध हमारा क्या नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है थोड़ा। यही शब्द अगर हिंदी में वाक्य आ जाएगा तो यही थोड़ा शब्द को ही हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। आप क्वांटिटी कहेंगे, थोड़ा शब्द है। इसका ट्रांसलेशन देखिए, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट सब्जेक्ट में देख रहे हैं ग्वाला, तो इसको ग्वाला का मीनिंग आ मिल्क मैन लगा देंगे, आ मिल्क मैन। और गेव का मतलब दिया है, गेव हो जाएगा। थोड़ा, अब आप लोगों को बताया गया था थोड़ा में से सम लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में सम, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा गया है, सम और एनी में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा या कुछ। थोड़ा सा यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी लिख देते हैं तभी थोड़ा सा दूध दिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सम और एनी में अंतर यही है कि देखिए सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो और दोनों की हिंदी क्या होती है, थोड़ा सा या कुछ। ये एग्जाम्पल यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आ मिल्कमैन गेव सम मिल्क, उसके बाद टुडे
सब मिल्क, अब यहाँ पर सब मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सब हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया है, अफर्मेटिव है। अगर यही वाक्य नेगेटिव होता तो हम यहाँ पर लगा देते डिड नॉट के बाद एनी शब्द का यूज कर देते, बस डिड नॉट के बाद एनी शब्द का यूज कर देते, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पर जहाँ सम लिखा है यहाँ पर हम आ लिटिल भी लगा सकते हैं, आप लोग बताया गया है आ लिटिल लगा सकते हैं सम के स्थान पर, लेकिन अभी आ लिटिल का एग्जाम्पल आगे और बढ़िया से समझाया जा रहा है। यहाँ पर आ लिटिल लगा सकते हैं, चूंकि आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा दूध दिए, इसका मतलब होता है मात्रावाची है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा, कढ़ाई में थोड़ी सी या थोड़ी सी भी सब्जी भी नहीं है, कुछ भी सब्जी नहीं है, तनिक भी सब्जी नहीं है, ये बात मेरा नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। अब नेगेटिव में मैं बता रहा हूँ कि एनी का यूज आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। और तो देखिए इसकी ये मेरा है देयर का यूज है, देयर का यूज है, जब पढ़ाएंगे देयर, और ये मात्रावाची जितने भी होते हैं सबको हम एक वचन में लेते हैं, देयर इज। अब हम इसको देखें नेगेटिव, पहले हम एग्जांपल एनी से बना रहे हैं, इसका 3 जैसे शब्द लिखा गया है, तो पहले देख लें, देयर इज नॉट, उसके बाद नॉट के साथ लगेगा एनी, देयर इज नॉट एनी, उसके बाद वेजिटेबल लगा देंगे, यहाँ पर बन जाएगा वेजिटेबल। उसके बाद कुछ है कढ़ाई, इन द पैन लगा देंगे, इन द पैन, ये हो गया। अब यहाँ पर वेजिटेबल को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एनी के पहले आया हुआ ना, तो एनी शब्द हमारा एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव हुआ, मात्रावाची एडजेक्टिव हुआ, क्वांटिटेटिव हुआ। अब एनी के स्थान पर अब हमको इन दोनों के स्थान पर लगा देना है नो, देयर इज नो वेजिटेबल इन द पैन, यहाँ पर तनिक भी सब्जी नहीं है या कुछ भी सब्जी नहीं है, अर्थ ही निकलेगा। हम यहाँ पे आएंगे, ऐसा कर देंगे, देयर इज नो वेजिटेबल इन द पैन, बन जाएगा वाक्य ना, नेगेटिव रहेगा, अर्थ यही निकलेगा कढ़ाई में कुछ भी सब्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग अगर लिटिल वाला यूज याद हो तो लिटिल के 3 फॉर्म बनते हैं, लिटिल होता है, उसके बाद आ लिटिल होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, दा लिटिल होता है। तो इसमें भी मैं इसको डिटेल समझा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है नेगेटिव में, नेगेटिव में जैसे यहाँ पर हम आ लिटिल लगाए थोड़ा सा ना, तो यहाँ पर नेगेटिव में होता है, तो यहीं पर मैं नो के स्थान पर देयर इज लिटिल भी लगा सकता हूँ, देयर इज ए लिटिल वेजिटेबल इन द पैन, तो इसका मतलब नेगेटिव होता है। और इसके बाद जस्ट मैं जितना शब्द था पर्याप्त वाला देने के बाद लिटिल पर आ रहा हूँ, लिटिल का एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गई बात, तो इसका 3 सेंटेंस बन चुका है, ये नॉट एनी का हो गया, नो हो गया, लिटिल हो गया। तीनों में कोई डाउट है, क्योंकि तीनों हमारा नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मैं हिंदी भी लिखा हूँ, हिंदी इसलिए लिख देता हूँ कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए, नहीं तो हम डायरेक्ट इंग्लिश लिख देते तो आप लोग कहते क्या है। हिंदी में 1 लिखा, 3 हिंदी में चेंजेस किया और इंग्लिश भी 3 कर दिया हूँ। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, इस तालाब में ज़्यादा काई है, काई का मतलब मॉस, जैसे हम बोलते हैं शैवाल बोलते हैं, यस सर, काई है, उसके बाद इसका हो जाएगा देयर का यूज, इसमें भी है देयर इज। अब यहाँ पर ज़्यादा, ज़्यादा की मीनिंग मोर होता है, मोर, देयर इज मोर, देयर इज मोर, उसके बाद मॉस लगा देंगे, मॉस, मॉस मीन्स काई हो जाएगा। और इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में, और इन दिस पॉन्ड, तो देखिएगा यहाँ पर मॉस, मॉस माने काई होता है, और एक मास होता है MASS, मास माने होता है जन समुदाय या जन समूह होता है। ये मॉस और मॉस आपका होमोफोन्स बन जाएगा। और याद कैसे रखेंगे कि आपको कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी स्पेलिंग थी, काई वाली कौन सी थी, कौन वाला जन समुदाय वाला स्पेलिंग था। तो याद करना कि जब आदमी की मीनिंग क्या होती है, मैन, आदमी की मीनिंग क्या होती है, मैन, और इसका हिंदी होता है जन समुदाय। तो जन समुदाय में रहता कौन है, आदमी रहता है, इंसान रहता है ना। तो इसका मतलब है जिस स्पेलिंग में ए रहेगा वो स्पेलिंग जन समुदाय की होगी, और जिसमें ओ रहेगा वो काई वाली स्पेलिंग है। तो कभी नहीं भूलेंगे आप, मैन का मतलब आदमी होता है, सब लोग पता है मैन का मतलब आदमी होता है। तो मैन ये मास पर जन समुदाय होता है, इसकी होगा होमोफोन्स। लेकिन मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था अपने पॉइंट से। हमको मास, ये मोर मॉडिफाई कर रहा है, मास को मोर मॉडिफाई कर रहा है मास को, इसलिए ये वर्ड मेरा एडजेक्टिव हो गया है। अगला वर्ड है
सीमा सबसे ज़्यादा गुड़ खाई है। तो ये भी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। तो सीमा और खाने का एट लगा सकते हैं या टूक लगा सकते हैं, और चाहे टूक लगाओ चाहे एट लगाओ चाहे हैड लगाओ, सबका मतलब होता है खाना। और उसके बाद सबसे ज़्यादा का मीनिंग हो जाएगा मोस्ट। उसके बाद गुड़ का होता है जयगिरी होता है, क्या हो जाएगा बच्चा, जयगिरी। ये गुड़, तो गुड़ हमारा नाउन हुआ ना, तो ये मोस्ट सब मॉडिफाई कर रहा है जयगिरी को। तो मैं मोस्ट का एग्जांपल दे दिया, मोर का एग्जांपल दे दिया, लिटिल का दे दिया, नो का, एनी का, सम का, इतने सारे जितने लिखवाया गया था सबका एक एक एग्जांपल हो चुका है। अब लिटिल का एग्जांपल विस्तार से दिया जाएगा, पूरा ग्लास वगैरह बना के समझाया जाएगा पुनः एक बार, क्योंकि प्रोनाउन में बताया गया था लेकिन एडजेक्टिव में पुनः एक बार समझाया जाएगा। ये इतने शब्दों का एग्जांपल मैं दे दिया हूँ। हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो अभी आप हम लोग मात्रावाची में पढ़ रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संख्यावाची एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आएगा। संख्यावाची एडजेक्टिव में जैसे यहाँ पर देख लेंगे, ये मोर हो गया है, मोस्ट हो गया है, एनी हो गया है, सम हो गया है, ये सब मतलब उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, दोनों में आएगा। तो फिलहाल अभी बात हो रही है हमारी क्वांटिटेटिव की। इसके बाद हम लिटिल का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे।